अस्सलामुअलैकुम। तारीख आज 16 मार्च, दिन है सोमवार। आज की दुनिया में खैर मकदम। आज की वीडियो में जानेंगे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद परवाजें मुअत्तल, ईरान की अमेरिका को सख्त वार्निंग, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ फिलहाल किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं बल्कि ईरान के अहम ऑयल टर्मिनल खार्ग को भी निशाना बना सकता है, और ये भी कि अमेरिकी सदर ने नेटो ममालिक को लेकर कहा है कि अगर उन्होंने मदद नहीं की तो उनका मुस्तकबिल बुरा हो सकता है। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आज की वीडियो में शामिल है, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना आप तक अहम आलमी खबरें पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से, जो मशरिक़ वुस्ता से आई है, जिसमें ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग के असरात अब खलीज तक पहुंचने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक ड्रोन वाक़े के बाद एहतियाती तौर पर परवाजें आरिजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन वाक़े के बाद एयरपोर्ट के करीब आग भी भड़क उठी, जिसके बाद हुकाम ने फौरी हिफाजती इंतजामात किए। इस वाक़े ने खलीजी खिते में सिक्योरिटी खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। इसी कशीदगी के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो ममालिक को खबरदार किया है कि अगर इत्तेहादी ममालिक आबनाए हुर्मुज को महफूज बनाने में मदद ना करें तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप ने इत्तेहादी ममालिक से कहा कि वो अपनी जंगी बहरी जहाज इस अहम समंदरी रास्ते की हिफाजत के लिए भेजें। इसी दौरान ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है कि अगर अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस तनाज़े में मजीद मुदाखलत करते हैं तो पूरे खिते में एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि अमेरिका फिलहाल ईरान के साथ किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिका ईरान के अहम ऑयल टर्मिनल खार्ग आइलैंड को भी निशाना बना सकता है। इस जंग के असरात आलमी मईशत पर भी बढ़ने लगे हैं। आलमी तवानाई एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि अगर तेल की मार्केट में शदीद बहरान पैदा होता है तो हंगामी तौर पर तेल के ज़खायर मार्केट में जारी किए जा सकते हैं। इस जंग के दौरान एक और दिलचस्प वाकया उस वक्त पेश आया जब इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गईं कि वो मारे गए हैं। इन अफवाहों के बाद नेतन्याहू ने खुद एक वीडियो जारी करके कहा कि वो बिल्कुल जिंदा और महफूज हैं। इस दौरान इस्राएली फौजी कार्रवाइयां भी जारी हैं। गजा में इस्राएली हमलों में कम से कम 12 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे और एक हामिला खातून भी शामिल है। खिते में सफारती कोशिशें भी जारी हैं। इस्राएली हुकाम के मुताबिक जल्द ही इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल के वजीर खारजा ने लबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद भी की है। ईरान के एक मिसाइल का टुकड़ा इसराइल में अमेरिकी कौंसल खाने की रिहाइश गाह की इमारत से टकरा गया, जिसके बाद सिक्योरिटी खदशात मजीद बढ़ गए हैं। इधर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन नहीं चाहता कि ईरान जंग की वजह से अमेरिका की तवज्जो यूक्रेन से हट जाए, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिकी हिमायत की शदीद जरूरत है। दूसरी तरफ वेटिकन से भी अहम बयान सामने आया है। पोप लियो ने ईरान जंग में होने वाले तशद्दुद को इंतहाई खौफनाक करार देते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। अब चलते हैं एक और अहम मसले की तरफ, जिसमें सोशल मीडिया पर ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से बड़ी तादाद में जाली वीडियोस और मसनूई ज़हानत से तैयार करदा मवाद फैल रहा है। माहिरीन के मुताबिक ऐसे AI फिक्स लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी दौरान एक इस्तिलाह नो क्वार्टर भी ज़ेर बहस है। ये एक फौजी इस्तिलाह है जिसका मतलब होता है कि दुश्मन को कैदी बनाने के बजाय मुकम्मल तौर पर खत्म करने की पॉलिसी अपनाई जाए। अब बात करते हैं जनूबी एशिया की सूरत हाल की, जहाँ पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान में मौजूद अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया है। ये कार्रवाई सरहदी कशीदगी के बाद की गई है। अब बात करते हैं मशरिकी एशिया की, जहां ताइवान के मुताबिक चीन के फौजी तैयारों की बड़ी तादाद एक तवील वक्फे के बाद दोबारा इसके फजाई हदूद के करीब परवाज करती देखी गई है, जिससे खिते में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। अब एक और दिलचस्प खबर ईरान से, जिसमें ईरान की ख्वातीन फुटबॉल टीम की कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त वापस ले ली है और वापस वतन जाने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की खारिजा पॉलिसी पर भी तनकीद सामने आई है। एक तुर्क माहिर ने कहा है कि कुर्द मसले के हवाले से अमेरिका का रवैया नवाबादियाती जहनियत की अक्कासी करता है। अब कुछ अहम माशी और समाजी खबरें भी देख लेते हैं, जिनमें श्रीलंका ने ईंधन की तकसीम के लिए एक नया QR कोड सिस्टम मुतारफ करा दिया है ताकि ईंधन की किल्लत और बद इंतजामी पर काबू पाया जा सके।
آخر میں ایک دلچسپ سفارتی خبر، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور کیوبا کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور ایران کے معاملے کے بعد امریکہ کیوبا کے حوالے سے بھی کوئی بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی عالمی خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک بڑی عالمی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔